आज हम एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने हजारों वर्षों से मनुष्य को सोचने पर मजबूर किया है। यह रहस्य है कर्म और भाग्य का। क्या हमारा जीवन पहले से लिखा हुआ है? क्या जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वह भाग्य है, या फिर हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं? अष्टावक्र ज्ञान परंपरा कहती है कि मनुष्य अपने कर्मों का निर्माता भी है और अपने भाग्य का रचयिता भी। लेकिन इस सत्य को समझना आसान नहीं है। अधिकांश लोग जीवन भर भाग्य को दोष देते रहते हैं, जबकि वे अपने कर्मों की शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। कल्पना कीजिए कि एक किसान खेत में गेहूं बोता है। कुछ महीनों बाद उसके खेत में गेहूं ही उगता है। यदि वह धान की फसल चाहता था तो क्या केवल इच्छा करने से धान उग जाता? नहीं, क्योंकि जो बीज बोया गया था वही फल के रूप में वापस आया। ठीक यही नियम जीवन में भी लागू होता है। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य ही बीज हैं। समय आने पर यही बीज भाग्य बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है, यदि कर्म ही सब कुछ है तो फिर भाग्य क्या है? महर्षि अष्टावक्र के अनुसार भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं है। भाग्य वास्तव में हमारे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। जो कर्म हमने अतीत में किए वे वर्तमान में भाग्य बनकर सामने आते हैं, और जो कर्म हम आज कर रहे हैं वे भविष्य का भाग्य बन रहे हैं। एक बार एक युवक ने एक संत से पूछा, गुरुदेव, मेरा भाग्य इतना खराब क्यों है? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा भाग्य खराब है? युवक बोला, मेरे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। संत ने उत्तर दिया, संघर्ष भाग्य की सजा नहीं बल्कि आत्मा की शिक्षा है। यह सुनकर युवक चकित रह गया। दोस्तों, हम अक्सर कठिनाइयों को दुर्भाग्य मान लेते हैं, लेकिन कई बार वही कठिनाइयां हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाती हैं जहां हम बिना संघर्ष के कभी नहीं पहुंच सकते थे। भाग्य केवल सुख और दुख का नाम नहीं है। भाग्य एक अवसर भी है, भाग्य एक परीक्षा भी है, भाग्य एक सीख भी है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है तब वह भाग्य का गुलाम नहीं रहता, वह अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति भाग्य को कोसता नहीं, वह अपने वर्तमान कर्मों को सुधारने में लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि आज का कर्म ही कल का भाग्य बनेगा। अब एक और रहस्य समझिए। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। दूसरी ओर कुछ लोगों को कम प्रयास में भी सफलता मिल जाती है। ऐसा क्यों? सनातन ज्ञान कहता है कि हर व्यक्ति अपने साथ पूर्व जन्मों के संस्कार और कर्म लेकर आता है। यही संचित कर्म उसके जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ पहले से तय है। यदि सब कुछ पहले से तय होता तो भगवान हमें कर्म करने का अधिकार ही क्यों देते? भगवद गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, इसका अर्थ यह है कि फल अनेक कारणों से मिलकर बनता है। कर्म करो, सही दिशा में करो, निस्वार्थ भाव से करो, और फिर परिणाम को स्वीकार करो। यही कर्मयोग है। अष्टावक्र का संदेश है कि जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है तब तक वह कर्म और भाग्य के जाल में उलझा रहता है। लेकिन जब वह अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचान लेता है तब उसे समझ आता है कि वह परिस्थितियों से कहीं बड़ा है। वह समझ जाता है कि भाग्य बदलने का सबसे बड़ा उपाय बाहरी दुनिया को बदलना नहीं बल्कि अपने भीतर के विचारों को बदलना है। क्योंकि विचार कर्म बनते हैं, कर्म आदत बनते हैं, आदतें चरित्र बनाती हैं, और चरित्र ही भाग्य का निर्माण करता है। प्रश्न यह है कि कुछ कर्मों का फल तुरंत क्यों मिलता है जबकि कुछ कर्म वर्षों बाद या कई जन्मों बाद फलित होते हैं? अष्टावक्र ज्ञान परंपरा कहती है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे हैं जो आत्मा ने अनेक जन्मों में किए और जिनका फल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। ये कर्म एक विशाल भंडार की तरह हैं। प्रारब्ध कर्म वे हैं जिनका फल इस जन्म में भोगना निश्चित हो चुका है। आपका जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में होगा, कौन सी परिस्थितियां मिलेंगी, इन पर प्रारब्ध का प्रभाव माना जाता है। और तीसरा है क्रियमाण कर्म। ये वे कर्म हैं जो आप अभी इसी क्षण कर रहे हैं। यही कर्म आपके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। कल्पना कीजिए
कि एक धनुर्धर के पास तीरों से भरा तरकश है। तरकश में रखे सभी तीर संचित कर्म है। जो तीर धनुष से निकल चुका है वह प्रारब्ध है, और जो तीर अभी हाथ में है जिसे चलाना बाकी है वह क्रियमाण कर्म है। निकले हुए तीर को वापस नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन हाथ में मौजूद तीर को किस दिशा में चलाना है यह आपके हाथ में है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत से लोग कहते हैं मेरा भाग्य खराब है, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं यदि वर्तमान कर्म तुम्हारे हाथ में है तो भविष्य भी तुम्हारे हाथ में है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों गरीब परिवारों से थे। दोनों को समान कठिनाइयां मिलीं, लेकिन एक ने परिश्रम, ईमानदारी और धैर्य का मार्ग चुना। दूसरे ने आलस्य, शिकायत और क्रोध का। वर्षों बाद पहला व्यक्ति सम्मानित और सफल बन गया। दूसरा व्यक्ति पहले से भी अधिक दुखी हो गया। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? उत्तर सरल था, परिस्थितियां समान थीं, लेकिन कर्म अलग थे। यही कर्म और भाग्य का नियम है। दोस्तों, संसार में कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कार्य ब्रह्मांड में एक ऊर्जा उत्पन्न करता है। समय आने पर वही ऊर्जा फल बनकर वापस लौटती है। यदि आप किसी की सहायता करते हैं तो उसका प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह आपके भीतर भी सकारात्मक संस्कार बनाता है। यदि आप किसी को दुख पहुंचाते हैं तो उसका प्रभाव भी आपके भीतर एक छाप छोड़ता है। इसीलिए संत कहते हैं कि कर्म का सबसे बड़ा फल बाहर नहीं, भीतर मिलता है। क्रोध करने वाला सबसे पहले स्वयं जलता है। ईर्ष्या करने वाला सबसे पहले स्वयं दुखी होता है, और प्रेम करने वाला सबसे पहले स्वयं आनंद का अनुभव करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति केवल बाहरी परिणाम देखता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति कर्म के पीछे की चेतना को देखता है। यदि कोई व्यक्ति दान केवल दिखावे के लिए करता है तो उसका फल सीमित होगा, लेकिन यदि वही दान करुणा और सेवा के भाव से किया जाए तो उसका प्रभाव कहीं अधिक गहरा होगा। इसलिए केवल कर्म ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कर्म के पीछे का भाव भी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसा कार्य करके भी अलग अलग फल प्राप्त कर सकते हैं। अब एक और रहस्य समझिए। कई बार हम अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी तुरंत अच्छे परिणाम नहीं मिलते। ऐसे समय में लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर बीज को फल बनने में समय लगता है। आम का बीज बोते ही आम नहीं मिल जाता, उसे मिट्टी, पानी, धूप और समय चाहिए। ठीक इसी प्रकार अच्छे कर्मों को भी समय चाहिए। धैर्य ही कर्म का सबसे बड़ा साथी है। जो व्यक्ति सही कर्म करता है और धैर्य रखता है, उसका भाग्य धीरे धीरे बदलने लगता है। याद रखिए, आज की मेहनत कल की सफलता है। आज का संघर्ष कल की शक्ति है। आज का सत्कर्म कल का सौभाग्य है, और आज का विचार कल का भाग्य है। अष्टावक्र का संदेश स्पष्ट है। भाग्य को बदलना है तो वर्तमान कर्मों को बदलो। जीवन को बदलना है तो अपने विचारों को बदलो, क्योंकि वर्तमान ही वह स्थान है जहां भविष्य का निर्माण होता है। यह प्रश्न सदियों से मनुष्य के मन में उठता रहा है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब हर व्यक्ति जानना चाहता है कि क्या उसका भविष्य बदल सकता है या नहीं। अष्टावक्र की दृष्टि से इसका उत्तर है हाँ, लेकिन पहले यह समझना होगा कि भाग्य क्या है। भाग्य कोई पत्थर पर लिखी हुई रेखा नहीं है, यह कर्मों की धारा है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल भोगना पड़ता है, लेकिन वर्तमान में किए गए श्रेष्ठ कर्म भविष्य की दिशा बदल सकते हैं। एक नाव नदी में बह रही है। नदी का प्रवाह प्रारब्ध है, लेकिन नाविक के हाथ में पतवार है। वह पूरी नदी को नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी दिशा अवश्य बदल सकता है। यही मनुष्य का जीवन है। अनेक लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। वे सोचते हैं कि जो होना होगा वही होगा। धीरे धीरे उनका उत्साह समाप्त हो जाता है और वे कर्म करना छोड़ देते हैं। लेकिन यह दृष्टिकोण अष्टावक्र के ज्ञान के विपरीत है। ज्ञानी व्यक्ति परिस्थितियों का रोना नहीं रोता, वह हर परिस्थिति को अवसर में बदलने का प्रयास करता है। याद रखिए, भाग्य अवसर देता है, कर्म परिणाम बनाता है। यदि भाग्य ने आपको एक बीज दिया है तो उसे वृक्ष बनाना आपके कर्म पर निर्भर है। एक बार एक युवक एक महात्मा के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं सफल नहीं हो सकता। महात्मा मुस्कुराए और बोले,
यदि सब कुछ कुंडली में लिखा होता तो भगवान ने तुम्हें बुद्धि और परिश्रम क्यों दिया? युवक मौन हो गया। महात्मा ने आगे कहा, भाग्य तुम्हें परिस्थितियां देता है, लेकिन उन परिस्थितियों का उपयोग कैसे करना है यह तुम्हारे कर्म तय करते हैं। यह बात युवक के हृदय में उतर गई। दोस्तों, संसार में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में भी महान उपलब्धियां प्राप्त की। यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो संघर्ष करके आगे बढ़ने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। सत्य ये है कि भाग्य और कर्म दोनों मिलकर जीवन की कहानी लिखते हैं। अब एक और गहरा रहस्य समझिए। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म उसके विचार हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि कर्म केवल शरीर से किए गए कार्य हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हर विचार भी एक कर्म है। यदि आप दिन रात भय, क्रोध और नकारात्मकता में जीते हैं तो आप अपने भीतर वैसा ही वातावरण बना रहे हैं। यदि आप विश्वास, करुणा और सकारात्मकता का अभ्यास करते हैं तो आपका मन उसी दिशा में विकसित होता है। यही कारण है कि संत लोग मन की शुद्धि पर इतना जोर देते हैं। मन ही कर्मों का स्रोत है। जैसा मन होगा वैसे ही विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसे ही कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसा ही भाग्य बनेगा। इसीलिए जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह अपने भाग्य को भी बदलने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। अब प्रश्न उठता है, मन को कैसे बदला जाए? अष्टावक्र का उत्तर है, स्वयं को जानो। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और मन मानता है तब तक वह भय और मोह में फंसा रहता है। लेकिन जब वह आत्मा के स्वरूप को समझने लगता है तब उसके भीतर एक नई शक्ति जागती है। वह समझ जाता है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यहीं से वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है वह भाग्य से डरना छोड़ देता है। वह जान जाता है कि वर्तमान क्षण ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज का सही निर्णय कल का सौभाग्य बन सकता है। आज का एक सत्कर्म भविष्य के अनेक दुखों को कम कर सकता है, और आज का एक गलत कर्म भविष्य में कठिनाइयों का कारण बन सकता है। इसलिए अष्टावक्र का संदेश है, अपने वर्तमान को जागरूक बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने भीतर की आत्मा को पहचानो। तब धीरे धीरे तुम्हारा भाग्य भी बदलने लगेगा और जीवन में एक नई दिशा प्रकट होगी। कौन से कर्म मनुष्य को बंधन में डालते हैं और कौन से कर्म उसे मुक्त करते हैं? अष्टावक्र गीता का ज्ञान कहता है कि बंधन बाहर नहीं, भीतर होता है। कोई रस्सी हमें नहीं बांधती, बल्कि हमारी इच्छाएं, आसक्तियां और अहंकार हमें बांधते हैं। एक व्यक्ति धन कमाता है, दूसरा व्यक्ति भी धन कमाता है। दोनों का कर्म समान दिखाई देता है, लेकिन परिणाम अलग हो सकता है। यदि पहला व्यक्ति धन को सेवा, परिवार और समाज के कल्याण के लिए उपयोग करता है तो उसका मन हल्का रहता है। लेकिन यदि दूसरा व्यक्ति केवल लोभ और अहंकार से धन जोड़ता है तो वही धन उसके लिए बंधन बन जाता है। इसलिए कर्म का बंधन कर्म में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी मानसिकता में होता है। अष्टावक्र कहते हैं, जब मन किसी वस्तु से चिपक जाता है तभी बंधन उत्पन्न होता है। यही कारण है कि एक साधारण वस्तु भी किसी के लिए दुख का कारण बन सकती है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु के बिना भी प्रसन्न रह सकता है। अब एक कथा सुनिए। एक राजा था जिसके पास अपार धन संपत्ति थी, फिर भी वह हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति क्यों नहीं है? संत ने कहा, तुम वस्तुओं के मालिक नहीं हो, बल्कि वस्तुएं तुम्हारी मालिक बन चुकी हैं। राजा यह सुनकर चौंक गया। संत ने आगे कहा, जिस दिन तुम वस्तुओं का उपयोग करोगे लेकिन उनसे बंधोगे नहीं, उसी दिन शांति प्राप्त होगी। दोस्तों, यही कर्म का रहस्य है। संसार में रहना गलत नहीं है, परिवार रखना गलत नहीं है, धन कमाना गलत नहीं है। गलत है उन सब में स्वयं को खो देना। जब मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाता है तब उसका सुख दुख उसी पर निर्भर हो जाता है। यही बंधन है। अब प्रश्न उठता है, मुक्ति देने वाले कर्म कौन से हैं? अष्टावक्र का उत्तर है, वे कर्म जो जागरूकता से किए जाए, वे कर्म जिनमें अहंकार न हो, वे कर्म जिनमें स्वार्थ कम और करुणा अधिक हो, वे कर्म जिनमें फल की चिंता कम और कर्तव्य की भावना अधिक हो। ऐसे कर्म मन को शुद्ध करते हैं और शुद्ध मन आत्मज्ञान की ओर ले जाता है।
याद रखिए, कर्म करना बंधन नहीं है, कर्म के फल से चिपक जाना बंधन है। एक किसान खेत में मेहनत करता है। वह पूरी लगन से बीज बोता है, पानी देता है और देखभाल करता है। लेकिन यदि वह हर दिन खेत खोदकर देखने लगे कि बीज कितना बड़ा हुआ, तो फसल नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार मनुष्य को कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की अत्यधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। फल समय आने पर अवश्य मिलता है। अब एक और रहस्य समझिए। अनेक लोग सोचते हैं कि पाप और पुण्य केवल धार्मिक कर्मों से बनते हैं, लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि में हर वह कर्म जो मन को अशांत करे, अज्ञान की ओर ले जाए, वह बंधनकारी है। और हर वह कर्म जो मन को शुद्ध करे, प्रेम बढ़ाए और चेतना को ऊंचा उठाए, वह मुक्तिदायक है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा मन को बांधते हैं। प्रेम, दया, क्षमा और सत्य मन को मुक्त करते हैं। इसीलिए संत क्षमा को महान शक्ति मानते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है, वह सबसे पहले स्वयं को मुक्त करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब मनुष्य अपने भीतर के साक्षी भाव को पहचान लेता है, जब वह देखता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन उसके भीतर एक शांत साक्षी सदैव उपस्थित रहता है। उसी साक्षी का अनुभव आत्मज्ञान की शुरुआत है, और आत्मज्ञान ही कर्मों के बंधन को धीरे धीरे समाप्त करता है। इसलिए साधकों, कर्म करते रहो, लेकिन कर्मों में खो मत जाओ। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ।